सबसे बड़ी खबर से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हवाला कारोबार के आरोप में इनकम टैक्स ने समन भेजा है। इनकम टैक्स ने सत्येंद्र जैन को 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। सत्येंद्र जैन पर 17 करोड़ के हवाला कारोबार का आरोप है। वहीं आरोपों पर सत्येंद्र जैन की सफाई भी सामने आई। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, वो बताते कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, उनकी असेसमेंट चल रही है, रीअसेसमेंट का नोटिस है और नोटिस के अंदर एज ए मेरे को विटनेस बुलाया गया है। जो मुझे कहना हुआ पहले उनको बताऊंगा। आपके अंदर हिम्मत है तो 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री कहते हैं इसके बारे में बहुत बड़ा कहते हैं खुलासा करने वाले हैं और उस खुलासे की वजह से आप घबरा रहे हैं। जिसमें हिम्मत हो टीवी पे डायरेक्ट दिखाइए, विधानसभा में करेंगे। ओनली एज ए विटनेस मुझे बुलाया गया है और जो मुझे कहना होगा पहले मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताऊंगा, उसके बाद आपको सारी चीज बताऊंगा। और हमारे साथ 2 लोग जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव हैं, हमारे संवाददाता, जो कि सत्येंद्र जैन के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरी सहयोगी रचना न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ी हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अजीत के पास। अजीत, सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि ये आरोप जो है वो बकवास है, और क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इन आरोपों पर? देखिए, सात पर मैत्री, हर आदमी जब कोई इस पे सवाल खड़े होते हैं तो अपने बचाव में ये बातें कहता ही आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने जो चुट करके कहा है, सबसे चौंकाने वाली बात है कि उन्होंने ये कहा कि आज सुबह ही मैंने सम्मन कर सीधे सत्येंद्र जैन को बुलाया, सारे डॉक्यूमेंट देखे, सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद से मुझे उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा, यानी इनोसेंट वो पाए गए। अब उनके साथ हम लोग खड़े हैं। यानी अब देखने वाली बात होगी, अरविंद केजरीवाल ऐसी ही बातें कुछ अगर हम कहें तो ऐसे ही अपने पूर्व मंत्री के लिए भी कह रहे थे जो फर्जी डिग्री के मामले में थे, जितेंद्र तोमर। अब देखना होगा क्या उसी तरह की बातें सामने आता है या फिर कुछ नया मोड़ आएगा। लेकिन तमाम जिस हिसाब से पहलू हैं, हर पार्टी अब निशाना साध रही है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर निशाना साधते हुए कह रही है कि जो ईमानदारी का दम भर रहे थे, जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, उनके लोग ही घिरते नजर आ रहे हैं। 3 मंत्री पहले जा चुके, चौथे का बारी है। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन देखने वाली घिर गए हैं आरोपों में। और इस बार आरोप आईटी विभाग ने लगाया है, किसी और ने, विपक्ष ने, किसी मंत्री ने, किसी नेता ने दूसरी पार्टी के आरोप नहीं लगाया है। रुक करती हूँ रचना का। रचना, जैसा कि मैं अजीत से भी कह रही थी कि सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि आरोप बकवास हैं। आईटी विभाग का कहना है कि 4-5 साल से जो आईटी रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं उनमें इस तरह के संकेत मिले हैं, इस तरह के तथ्य सामने आए हैं जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि हवाला कारोबार में संलिप्त थे सत्येंद्र जैन। तो क्या उन्होंने ही जो आईटी रिटर्न्स फाइल किए वो बकवास थे, ये माना जाए? बिल्कुल मैत्री, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, इस पार्टी की नींव पर अगर हम नजर डालें, आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की बात करती थी और शुरुआत उन्होंने दिल्ली से की थी। आप सरकार की हम बात कर ले, अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर लगातार सवाल उठते हैं। अरविंद केजरीवाल से जवाब देते नहीं बन रहा। सिर्फ सत्येंद्र जैन नहीं मैत्री, अगर चिकनगुनिया और डेंगू पर उनसे सवाल किए गए तो उनके तेवर हम सबने देखे। एक एक करके अरविंद केजरीवाल के सभी मंत्रियों पर आरोप लगते चले जा रहे हैं। अगर किसी से सवाल का जवाब मांगा जाता है, कोई जवाब देता है तो सवालों पर खरा नहीं उतरता, और अगर किसी से सवाल किया जाता है तो कोई जवाब देते नहीं बनता। दोनों तरह की परिस्थितियां हमने देखी। अब सत्येंद्र जैन से जब सवाल किया गया है तो उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया है सभी आरोपों को। 4 अक्टूबर को समन भी भेज दिया गया है, उनसे पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आप भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की बात करते हैं, दिल्ली से इसकी नींव रखते हैं, दिल्ली से इसकी शुरुआत करते हैं, देश की राजधानी में आप बैठते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन आप अपने मंत्रियों की जांच परख ठीक से नहीं रख पाए। एक एक करके सारे मंत्री उनके विवादों में घिरते जा रहे हैं। आरोप एक के बाद एक लग रहे हैं। 2012 से पहले उन्होंने निवेश किया था। सत्येंद्र जैन की तरफ से इस तरह की सफाई सामने आई है कि अगर जिन कंपनियों में निवेश को लेकर उन पर सवाल उठ रहा है, 2012 से पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और जब पहली बार चुनाव लड़ा तो उन कंपनियों से उन्होंने खुद को डिटैच कर लिया था, अलग कर लिया था। लेकिन अगर आयकर विभाग इस तरह के सवाल उठा रहा है तो आपको रोकूंगी। इस दौरान इन आरोपों पर बीजेपी नेता एपी सिंह क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सोल्यूशंस और चौथी है मैग्नेटन प्रोजेक्ट्स। अब इन 4 कंपनियों को 17 करोड़ के लोगों को आया है और वो 17 करोड़ का रुपया वापस से कुछ प्रॉपर्टीज खरीदने में लगाया गया है। और इन 4 कंपनी में सत्येंद्र जैन, ऐसा बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन जी उन 4 कंपनी के डायरेक्टर हैं। अब ये जवाब आम आदमी पार्टी को देना है कि ये कौन सा पैसा कमा रहे हैं, कहाँ का पैसा कमा रहे हैं।
और थोड़े दिन पहले एक इनके विधायक के यहाँ से 130 करोड़ रुपए का अनअकाउंटेड पैसे का मामला पकड़ा गया, जहां प्रॉपर्टीज और पैसे मामला जिसका कोई हिसाब नहीं था कर सिंह तंवर जी का, अब करतार सिंह तंवर का, अब ये मामला आ गया है। तो ये क्या दिल्ली से पिछले दिनों में जो भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा कमाया गया है कि वो पैसा घुमाकर वापस पक्का किया जा रहा है और वापस से उसको पंजाब में खर्चने की तैयारी की जा रही है? ये जवाब केजरीवाल साहब को, संजय जैन जी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल्ली की जनता के गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा कहीं घुमाया तो नहीं जा रहा। सर, किस तरीके से इनका हाथ पाया गया? तो थे बीजेपी के नेता जो ये बता रहे हैं कि जवाबदेही बनती है, अब जवाब इन आरोपों का देना पड़ेगा। मेरे साथ अजीत लगातार बने हुए हैं। अजीत, ये बताइए, आपने कहा कि सारे पेपर्स देख लिए केजरीवाल ने, उन्होंने ये भी कह दिया कि सब पाक साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, अब 4 अक्टूबर को जब ये जाएंगे तो अपना जवाब दे देंगे, इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इतनी कम समय में इन्होंने जाके पेपर्स भी देख लिए, जितने रिकॉर्ड्स हैं वो भी देख लिए, जो भी उनको लेटर्स भेजे गए वो सब देख लिए और कह दिया कि इन पे जितने आरोप हैं वो सब गलत है। बहरहाल सवाल पे लौटूंगी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को बेकसूर बताया है। इसी सवाल पर बने हुए थे हम। अजीत श्रीवास्तव से यही बात मैं पूछ रही थी। केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उनके मंत्री ने कोई गलती नहीं की है और इस पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने सत्येंद्र जैन को बेकसूर बताया है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो खुद देखे हैं और मैं ये अब ये कहना चाहता हूं कि अब सत्येंद्र जैन को भी फंसाया जा रहा है, जो कि वो हमेशा कहते हैं। अजीत, बताइए। बिल्कुल सातों पर मैत्री, सत्येंद्र जैन पे ये मामला था। सत्येंद्र जैन को सुबह बुलाते हैं, सारे दस्तावेज वो खुद देखते हैं अरविंद केजरीवाल और जल्द फैसला ले लेते हैं कि वो इनोसेंट है। ये बात कहीं पसती नहीं है कि जो बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है, आईटी विभाग जो कई महीनों से सर्च कर रही है, कई सालों से इन पर इंक्वायरी चल रही है, उनको 2 मिनट में ही क्लीन चिट अरविंद केजरीवाल कैसे देते हैं? चलिए हम मानते हैं कि पूर्व आप IRS रहे हैं, रेवेन्यू सर्विसेज में आप रहे हैं, लेकिन क्या इतनी जल्दी डॉक्यूमेंट आप कभी ऑफिशियल वे में किए होंगे? सवाल अरविंद केजरीवाल पे भी खड़े हो रहे हैं। अब बिल्कुल, ये सवाल अरविंद केजरीवाल पे भी खड़ा हो रहा है। ये बहुत ही हास्यास्पद है कि कुछ ही घंटों में वो सुबह में गए, उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स देख लिए और उन्होंने बेकसूर भी करार दे दिया अपने मंत्री को। उन्होंने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है मेरे मंत्री के साथ, वो एकदम बेकसूर है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ जुड़ने